नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पाठ्य पुस्तक नव भारती में संकलित पाठ 1 साखी पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। पाठ को पढ़ने से पहले हम कबीरदास जी का संक्षिप्त परिचय पढ़ लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के घर में हुआ था, जिसने लोक लाज के भय से उनको एक लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। वहाँ से गुजर रहे थे एक दंपत्ति परिवार, जिसका नाम था नीरू नीमा। उन्होंने उसे उठा लिया और उसका पालन पोषण किया। कबीरदास जी के गुरु जो हैं उनका नाम रामानंद था और उनकी पत्नी का नाम लोई। उनके 2 पुत्र पुत्री थे, जिसका नाम बेटे का नाम पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। इनका देहांत 100 वर्ष की दीर्घ आयु में हुआ था। इनकी आयु कितनी थी जब इनका देहांत हुआ था? 120 वर्ष। और इनका देहांत जो था वो हुआ था 1518 ईस्वी में मगध में हुआ था। काशी के निकट मगध में हुआ था। उसके बाद इनके 3 ग्रंथ मिलते हैं, बीजक, रामायणी और सप्त। ये इनके 3 ग्रंथ मिलते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं साखी की व्याख्या पर। पहली साखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। तो प्यारे बच्चों, पहले इसके हम कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। वाणी, वाणी मतलब वचन, जो मुंह से बोले गए शब्द। आपा, आपा मतलब घमंड। तन, तन मतलब शरीर। शीतल, शीतल मतलब ठंडा। औरन को मतलब दूसरों को। तो आइए अब इसके प्रसंग करते हैं। आपने इस तरह से लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव भारती में संकलित साखी से ली गई हैं। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। अब इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या में कवि जो है इन पंक्तियों में ये कहना चाहते हैं, कबीरदास जी जो हैं वो कहते हैं कि हमें अपने घमंड को छोड़कर ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे अपना मन तो शीतल हो, लेकिन दूसरों का मन भी शीतल हो। कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसे सुनकर आगे वाला, जिसको हम सुना रहे हैं, वे भी खुश हो और उनकी खुशी से हमें भी, अपने आप को भी खुशी हो। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि यदि हम अच्छा व्यवहार करेंगे दूसरों के साथ, अच्छे से बात करेंगे दूसरों के साथ, तो उससे क्या होगा कि जो जिससे हम बात करेंगे वह क्या होगा, प्रसन्न होगा, उसे अच्छा लगेगा। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। ऐसी वाणी मतलब हमें बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए दूसरों के साथ, मीठी वाणी बोलनी चाहिए, ताकि सुनने वाले को और अपने ही मन को भी हमें अच्छा महसूस हो, अच्छा अनुभव करें हम भी, और आगे वाला बंदा जो है वो भी उसको अच्छे से महसूस कर सके। तो आइए दूसरी पंक्तियाँ पढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बन माही, ऐसों घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी, कस्तूरी का अर्थ हो गया मृग की नाभि में पाया जाने वाला एक सुगंधित पदार्थ होता है ये, जो मृग की नाभि में पाया जाता है। कुंडली, कुंडली हो गई नाभि। बसै, बसै मतलब रहते। मृग, मृग हो गया हिरण। वन, वन हो गया जंगल। मोही, मोही हो गया मध्य में, घटी घटी कन कन में। तो प्रसंग जैसे पहले लिखा था वैसे ही आपने इस पे भी वैसे ही प्रसंग लिखना है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में कबीरदास जी जो हैं वो क्या कहते हैं, वह हिरण के बारे में कह रहे हैं इसमें कि जो हिरण है, जो मृग है, उसकी जो कस्तूरी होती है, कस्तूरी नामक जो पदार्थ होता है, सुगंधित पदार्थ, वो हिरण की नाभि में ही होता है, लेकिन फिर भी हिरण को पता नहीं
होता है और हिरन उसे जंगल जंगल में ढूंढता रहता है, क्योंकि उसको उस सुगंधित पदार्थ की सुगंध आ रही होती है। तो वह ये सोचता है कि ना जाने ये खुशबू कहाँ से आ रही है, ये सुगंध कहाँ से आ रही है। लेकिन उसे खुद ही ये पता नहीं होता है कि ये सुगंधित पदार्थ उसी की नाभि में है और ये सुगंध वहीं से आ रही है। लेकिन हिरन को इस बात का ज्ञान नहीं होता है। उसी तरह से जो मनुष्य है उसे भी इस बात का ज्ञान नहीं है ईश्वर कहाँ निवास करते हैं। ईश्वर जो है मन में निवास करते हैं, हृदय में निवास करते हैं। लेकिन लोग जो हैं, ईश्वर जो है वो क्या करते हैं, उन्हें हर जगह खोजते हैं, हर जगह खोजते हैं, क्योंकि वे अज्ञानी हैं। वे इस बात से अपरिचित हैं कि ईश्वर तो कण कण में समाया हुआ है, ईश्वर तो कण कण में समाया हुआ है। और वह व्यर्थ ही लोग जो है अपनी अज्ञानता के कारण उसे इधर उधर ढूंढते फिरते हैं। तो अब आ जाइए तीसरी पंक्ति पे आ जाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। यहाँ पे मैं का था मतलब यहाँ पे हो गया घमंड, हरि हो गए भगवान, माही हो गया अंदर। अब इसमें जो कवि हैं वैसे ही प्रसंग आपने वैसे ही लिखना है और फिर इसकी व्याख्या पे आ जाओ। व्याख्या जो है उसमें आपने ये बताना है कि इस दोहे में कबीर जी क्या कह रहे हैं। इस दोहे में कबीर जी कह रहे हैं कि जब मुझ में घमंड था तब मुझे भगवान नहीं मिले थे। वो कह रहे हैं कि मुझ में जब तक घमंड था तब तक भगवान मुझे नहीं मिले थे, किंतु अब जब मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई है तब मेरे अंदर से घमंड का नाश हो चुका है। कबीर जी यहाँ कहना चाहते हैं कि अब उन्हें वह भगवान की भक्ति में लीन हो चुके हैं, वह भगवान की भक्ति करते हैं, जिसके कारण उनके मन से जो अहंकार है वह नष्ट हो चुका है। अहंकार जो होता है वह भक्ति में रुकावट करता है, भगवान की भक्ति करने में रुकावट पैदा करता है। इसलिए वह कहते हैं कि जब मेरे अंदर घमंड था तब मुझे भगवान प्राप्त नहीं हुए थे, लेकिन जैसे ही मेरे अंदर से इसका नाश हो गया, घमंड का नाश हो गया, तो मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई। उसी प्रकार से वे कह रहे हैं कि जैसे एक दीपक की रोशनी जो है वो अंधकार को मिटा देती है, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति जो है वो हमारे घमंड को मिटा देती है और हमारे घमंड को दूर कर देती है और हम प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ चौथी पंक्ति पे। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया मतलब सुखी, अरु मतलब और, दुखिया मतलब दुखी, दास मतलब भक्त। यहाँ पे दास का अर्थ है भक्त। दास यहाँ पे कबीर जी ने अपने लिए प्रयुक्त किया है, इसलिए यहाँ इसका अर्थ है भक्त। अब आ जाइए, प्रसंग आपने पहले की तरह ही लिखना है प्रसंग, और अब हम इसकी व्याख्या पे आ जाते हैं। व्याख्या में हमने बताना है कि इस प्रस्तुत पंक्तियों में जो है वो कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। वे कहना चाहते हैं कि इस संसार में सुखी व्यक्ति कौन है। सुखी व्यक्ति वह है जो इस संसार के सारे सुखों को भोगता है। सुखों को भोगता मतलब जो अच्छे से खाता है, जो अच्छे से पीता है, जो अच्छे से रहता है, जो आराम से सोता है, वही इस संसार में सुखी व्यक्ति है। ठीक है, मतलब जिसके पास सब कुछ है, सब आशो आराम है, वो इस संसार में सुखी व्यक्ति है। और दुखी व्यक्ति कौन है। दुखी व्यक्ति वह है जो कबीर दास है, वो अपने आप को दुखी कह रहे हैं, बोलते हैं कि मैं बहुत ही दुखी हूँ, क्योंकि मैंने प्रभु की भक्ति की और फिर भी मैं भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन भक्ति करने पर भी मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण मैं बहुत ही दुखी हूँ। मैं प्रभु के विरह में तड़प रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ही दुखी हूँ। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि इस दोहे में कबीर जी कह रहे हैं कि इस संसार में सुखी व्यक्ति वो है, सुखी लोग वो है जो इस संसार के सुखों को भोग रहे हैं, जैसे खाना पीना, आराम से रहना, सोना, मस्त रहना, वो हो गए सुखी व्यक्ति। लेकिन कबीर जी अपने आप को कहते हैं मैं तो एक छोटा सा दास हूँ, भगवान का एक छोटा सा दास हूँ, और इसी कारण मैं दुखी हूँ कि मुझे भगवान भक्ति करने पर भी मैं भगवान से नहीं मिल पा रहा हूँ, जिसके कारण मैं भगवान की विरह की पीड़ा में तड़प रहा हूँ।
ठीक है। अब आ जाओ पांचवी पंक्ति पे। पांचवी पंक्ति में देखते हैं कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। बीरा भुवंगम तन बसै मंत्र ना लागे कोई, राम वियोगी ना जीवै, जीवै तो बोरा होई। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। बीरा, बीरा मतलब वियोग, वियोग होता है जब हम दुख के कारण तड़पते हैं तो उसको हम वियोग कहते हैं। भुवंगम सांप, बसै रहते, मंत्र, मंत्र का अर्थ हो गया उपाय, वियोगी, वियोगी हो गया प्रेम में तड़पने वाला, जीवै, जीवै हो गया जीना, बोरा, बोरा हो गया पागल। ठीक है। अब इसके प्रसंग आपने जैसे पहली पंक्ति में लिखा था वैसे इसके प्रसंग को आपने लिखते जाना है और अब हमने इसकी व्याख्या पर आ जाते हैं। तो व्याख्या में इसमें जो कबीरदास जी हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिसके मन में वियोग रूपी सांप घर कर लेता है उसके बचने का कोई उपाय नहीं रहता। वह ये कहना चाहते हैं कि जिसके जीवन में प्रभु प्रेम की तड़प जाग उठती है वे वियोग नहीं सह पाता और उस पर किसी भी दवा का असर नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि जब भगवान की भक्ति जो है, भगवान की भक्ति में इंसान समा जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है, एक पागल की तरह हो जाता है, क्योंकि वह जितने भी संसारिक मोह माया है उन सबको छोड़ देता है और लोग सब उसे क्या समझने लगते हैं, पागल समझने लगते हैं। लोग ये समझने लगते हैं कि ये इस दुनिया में रहता ही नहीं, ये इस दुनिया का है ही नहीं, इसने तो सब कुछ त्याग दिया है, इसलिए लोग उसे क्या कहने लगते हैं, पागल कहने लगते हैं। और वो कबीर जी ये भी कहते हैं कि राम के प्रेम में तड़पने वाला इंसान कभी जीवित नहीं रह पाता और यदि वह जीवित रह जाए तो वह पागल हो जाता है। अर्थात राम के प्रेम में पड़ने वाला इंसान मोह माया के बंधन को तोड़ देता है और सभी लोग उसे पागल समझने लगते हैं। ठीक है। अब आ जाओ छठी पंक्ति पे। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो आइए पहले हम इसके कुछ इस पंक्ति के कुछ शब्दार्थ हैं वो देख लेते हैं। तो निंदक, निंदक होता है निंदा करने वाला व्यक्ति। नेड़ा, नेड़ा हो गया पास। आंगनी, आंगनी हो गया आंगन में। कुटी बंधाए का मतलब हो गया कुटिया बनाना। बिन साबन मतलब बिना साबुन। निर्मल हो गया साफ स्वच्छ। सुभाए हो गया स्वभाव। तो आपने प्रसंग इसका पहले की तरह ही लिखना है। तो व्याख्या में हम बताते हैं इसमें कैसे क्या कबीरदास जी कहना चाहते हैं इस व्याख्या में। इस व्याख्या में कबीरदास जी एक निंदा करने वाले की व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि वह कह रहे हैं कि जो निंदा करने वाला व्यक्ति है उसको हमेशा अपने पास रखना चाहिए और अपने ही आंगन में उसको कुटिया बना कर दे देनी चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति जो है वह बार बार हमारी बुराई करेगा और हम उन बुराइयों को बार बार सुनेंगे और फिर हम उन बुराइयों को सुन कर अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे। कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि जो निंदक है, जो निंदा करने वाला व्यक्ति है, उसे अपने आंगन में ही कुटिया बना देनी चाहिए। हो सके तो उसको अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि वो बिना साबुन और बिना पानी के ही हमारा स्वभाव को अच्छा बना देता है, स्वच्छ निर्मल बना देता है। कैसे? क्योंकि वो बार बार हमारी बुराई करेगा, बार बार हमें बुरा भला कहेगा और जब हम उसकी बुराई बार बार सुनेंगे तो हम अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमारा इसमें हम अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे। इससे हमारा कोई खर्च भी नहीं होगा और बिना किसी खर्चे के, बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए हम अपने आप को सुधार सकते हैं। तो इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि निंदक को हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए। वह हमारे स्वभाव को अच्छा, साफ और निर्मल बना देता है। तो आ जाइए अगली पंक्ति पे। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आशीर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। शब्दार्थ देख लेते हैं इसके। पोथी मतलब धार्मिक किताबें, मुआ मतलब मर गया, भया मतलब बना, एकै मतलब एक ही, आशीर मतलब अक्षर, पीव मतलब भगवान, सु मतलब वह। तो प्रसंग आपने वैसे ही लिखना है पहले की तरह ही।
तो व्याख्या में आपने क्या बताना है? व्याख्या में हम बताएंगे इसमें कि कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि धार्मिक किताबें पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बनता, अर्थात धार्मिक किताबें पढ़ने से किसी को भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जैसा कि आप देख चुके हैं या देखते हैं कि धार्मिक किताबें पढ़ पढ़ कर संसार थक गया है, परंतु अभी तक वह ज्ञानी नहीं बन सका। किसी को भी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, किसी को भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। धार्मिक किताबें पढ़ने से किसी को भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। एक ही अक्षर जो प्रेम का पढ़े, एक ही अक्षर जो प्रेम का पढ़े, मतलब यदि व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करे, सच्चे मन से ईश्वर को, अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दे, तो उसी को ईश्वर की प्राप्ति होती है और वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी कहलाता है। एक बार फिर से बता देती हूँ, इसमें कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि धार्मिक किताबों को पढ़कर कोई पंडित नहीं बन जाता, कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। धार्मिक किताबें पढ़ने से किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, ना ही उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर की प्राप्ति उसे हो सकती है जो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है और अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देता है। उसी से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और ईश्वर की प्राप्ति भी उन्हीं को होती है। अब आ जाइए लास्ट पंक्ति पे। हम घर चालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। यहाँ पे शब्द देख लेते हैं कुछ। जालिया मतलब जलाया, मुराड़ा मतलब जलती हुई लकड़ी, जालो, जालो मतलब जलाऊं, तास का मतलब उसका साथी, साथी मतलब साथ। अब इसमें कबीरदास जी इसमें क्या कहना चाहते हैं? कबीरदास जी जो हैं वो इस दोहे में ये कहना चाहते हैं कि मैंने अपने हाथों में जलती हुई लकड़ी लेकर अपना घर जला दिया। मतलब क्या सच में उन्होंने अपना घर जला दिया? नहीं, वो ये कहना चाहते हैं कि मैंने सच्चे मन से प्रभु की भक्ति कर ली है और मैं इस संसार की जो मोह माया है उसके बंधन से छूट चुका हूँ, उसके रास्ते पर नहीं हूँ। अब मैं भक्ति के रास्ते पर चल पड़ा हूँ। और वो बाकी लोगों से ये कह रहे हैं कि जो मेरे साथ इस रास्ते पर चलेगा मैं उनके घर भी जला दूंगा। घर जला दूंगा का मतलब है कि जो मेरे साथ इस भक्ति के रास्ते पर चलेगा, मैं उनको इस संसार की मोह माया से मुक्त कराने में उनकी मदद करूंगा। वे ये कहना चाहते हैं। फिर से एक बार दोहरा देती हूँ कि इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने अपने ही हाथ से जलती हुई मशाल, जलती हुई लकड़ी को लेकर अपना घर जला दिया है और मैं जो मेरे साथ इस रास्ते पर चलेगा मैं उसका घर भी जला दूंगा। कहने का मतलब ये है कि कबीरदास जो है वो सच्चे मन से वो प्रभु की भक्ति में लीन हो गए हैं और इस संसार की मोह माया से मुक्त हो गए हैं। और वह उन लोगों से, दूसरे लोगों से भी यही कह रहे हैं कि जो मेरे साथ इस रास्ते पर चलेगा तो मैं उसे क्या करूँगा, उसे भी इस संसार के मोह माया के बंधन से छुटकारा दिलाने में उसकी मदद करूँगा। तो ये थी हमारी साखी। मुझे उम्मीद है कि आप सबको पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों।